नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय संकट मोचन, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। पूरा घर परिवार उजाड़ने वाला है क्योंकि दुश्मनों का चिता जल गई। अगले 24 घंटे के अंदर भयंकर से भयंकर तूफान आने वाले हैं। दुश्मनों का सर्वनाश होकर रहेगा। अगले 24 घंटे के अंदर जिन्होंने आपको परेशान किया है उनसे बदला भगवान शनिदेव खुद लेने वाले हैं, क्योंकि न्याय का देव भगवान शनिदेव आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और अब कर्मों का सही हिसाब किताब होने वाले हैं। दुश्मनों ने आपके साथ बहुत मनमानी कर लिया, लेकिन अब समय आ चुका है कर्मों का सही सही फल मिलने का। जी हाँ दोस्तों, कर्मों का सही सही शनिदेव अब 24 घंटे के अंदर फल तथा सज्जा देने वाली है। इसलिए हो जाइए तैयार वीडियो देखने के लिए। जिन्होंने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं उसका भाग्य तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन जो इंसान बुरे कर्म किए हैं, जिनके कर्म में थोड़ा सा भी दाग है, उसकी जिंदगी सर्वनाश होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब शनिदेव का माथा गर्म होता है तो उसे समय किसी का बस नहीं चलता है। ऐसे में अगर आप भी बचाना चाहते हैं, अगर आपसे भी कोई गलती हो चुकी है, तो आपको कुछ सावधानी के साथ साथ कुछ उपाय को करना चाहिए। किसी उपाय बताऊंगा कि अगर आपके कर्म में भी थोड़ा बहुत दाग है तो आप भगवान शनिदेव के प्रकोप से बच सकते हैं। लेकिन जो अपने जीवन काल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार गलती बार बार करते आ रहे हैं, उसकी जिंदगी खराब हो सकता है। उसके जीवन में परेशानी आएंगे ही आएंगे। क्योंकि दोस्तों, न्याय का देव भगवान शनिदेव न्याय करने वालों को कभी अपनी आंखों से देखना नहीं पसंद करती हैं और उसको तुरंत ही दंडित करते हैं। खासकर उन लोगों को जो इंसान जानबूझकर अपने जीवन काल में लोगों से धोखेबाजी करते हैं, लोगों से पैसा छीनने की काम करते हैं, लोगों से ज्यादा पैसा ठगती हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा परेशान करते हैं और कभी धर्म के रास्ते पर नहीं चलती हैं, हमेशा बुराई करते हैं। ऐसे इंसानों को अब कोई माफी नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही गंभीर जानकारी इस वीडियो में छुपा हुआ है, जो हम आप सभी को एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस समय कई ग्रह दोस्त के कारण आप परेशान हो सकते हैं और कुछ ऐसी गलती है जिन्हें करने से शनि नाराज हो जाते हैं और उसका अशुभ परिणाम आपको मिलते हैं। तभी व्यक्तियों के जीवन काल में कष्ट का सामना अधिक से अधिक करना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको शनि से संबंधित क्या गलती नहीं करना है और शनिदेव को कैसे प्रसन्न रखना है, हर जानकारी दूंगा। साथ ही साथ कई उपाय भी बताऊंगा कि क्या उपाय करना है। साथ ही साथ क्या गलती आपको नहीं करना है, जिससे आपके घर में अनेकों प्रकार की समस्या आती रहती है। कई ऐसी गलती है जो इंसान अपने जीवन काल में जाने अनजाने में कर रहे हैं और वह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारे जीवन काल में ही सिर्फ इतना परेशानी क्यों चल रही है। दूसरों की जीवन काल में इतना परेशानी क्यों नहीं चल रही है, ये उनको समझ में ही नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बन रहे और हर बातों को समझने की कोशिश करें। आपको हम हर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके बताएंगे और समझाएंगे। शनि ग्रह के बारे में कहा जाता है कि यदि व्यक्ति के जीवन में शनि की कृपा बनी रहे तो शुभ फल मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि शनि ने अपनी दृष्टि टेढ़ी कर ली है, यानी किसी कारणवश शनि क्रोधित हो जाएं, तो आपको जीवन में कई परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जिनसे शनि अशुभ फल दे सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप घर या बाथरूम में अपने कपड़े उतारकर इधर उधर फेंक देते हैं तो इसका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे ग्रहों के न्यायाधीश शनि नाराज हो जाते हैं। घर में अव्यवस्थित चीजें शनि की अशुभता को बढ़ाती हैं और शनि का अशुभ प्रभाव आपको कई तरह की परेशानियों में डाल देता है। इसके अलावा अगर आपको चिल्लाने या ऊंची आवाज में बात करने की आदत है तो आपकी यह आदत भी शनि को नाराज कर सकती है। ऊंची आवाज में बोलने से शनि खराब होता है। शांतिपूर्वक और मीठी आवाज में बात करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में प्रेम और खुशियां बढ़ती हैं। जबकि ऊंची आवाज में बोलने से शनि क्रोधित होते हैं और जीवन को कलह से भर देते हैं।
इससे मानसिक अशांति बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खाना खाने के बाद अपनी झूठी थाली छोड़कर खाना खाने के लिए उठ जाता है, घर में झूठी थाली पड़ी रहने से शनि का बहुत अशुभ प्रभाव पड़ता है। इससे चंद्रमा भी अशुभ फल देता है। घर में झाड़ू लगाने के बाद अक्सर लोग उसे इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर कुछ लोगों की आदत होती है कि इस्तेमाल के बाद उसे फेंक देते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा करने से शनि नाराज हो सकते हैं। झाड़ू का उपयोग करना चाहिए और उसे बिना अटके सही स्थान पर रखना चाहिए। यदि कोई भूखा प्यासा व्यक्ति घर आकर भोजन मांगे तो उसे भोजन खिलाना चाहिए। जो लोग खाना मांगने वालों को भगा देते हैं या भिखारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, शनि उन पर क्रोधित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गरीब, भूखे और असहाय लोग शनि से प्रभावित होते हैं। उनका अनादर शनि का अपमान माना जाता है। यदि आप किसी के हक का पैसा मारते हैं, यानी किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है और वह उसकी मेहनत की कमाई है, तो उसे बिना सोचे समझे उस व्यक्ति को दे देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति काम करवाकर उसके हक का पैसा मार लेता है तो शनि बहुत क्रोधित होते हैं। ऐसे लोग जीवन में खूब तरक्की कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब बेईमानी का पैसा ब्याज सहित इंसान को बर्बाद कर देता है। शनि की नाराजगी के कारण जीवन में काफी उथल पुथल रहती है। अगर समय रहते शनि की अशुभता का पता चल जाए तो नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकता है। अगर आप शनि की अशुभता के बारे में जानना चाहते हैं तो ज्योतिषियों से बात करें। ज्योतिष शास्त्र आपको कुंडली के अनुसार शनि की अशुभता के बारे में बता सकता है। दोस्तों, कोई अच्छी आदत वाले इंसानों के ऊपर भगवान शनिदेव हमेशा क्रोधित रहते हैं, तो यह अच्छी आदत आपकी भी अंदर है, तो आप अभी निकलकर खत्म कर दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को क्रूर ग्रह माना गया है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो तो व्यक्ति को नकारात्मक फल मिलते हैं, वहीं शुभ शनि सफलता दिलाते हैं। कुछ उपायों के करने से जहां शनिदेव प्रसन्न होते हैं, वहीं व्यक्ति के कुछ कर्मों से वो नाराज भी होते हैं। शनि नाराज हों तो उनके दंड का सामना करना पड़ता है। जाने शनि के क्रोध होने से बचने के लिए आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं और उसे जानबूझकर वापस नहीं कर रहे हैं, तो आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में शनि बहुत समस्याएं खड़ी करते हैं। इसीलिए अगर आपने उधार लिया है तो उसे जल्द से जल्द चुका दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैस घसीटकर चलने वालों से शनि क्रोधित रहते हैं। शनि की नाराजगी की वजह से इन लोगों का कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। अक्सर इनके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इन लोगों को पैसों की तंगी का भी सामना करना पड़ता है। जिन लोगों बैठे बैठ पैर हिलाने की आदत होती है, उन्हें भी शनिदेव की नाराजगी झेलनी पड़ती है। ज्योतिष में बेवजह पैर हिलाने की इस आदत को बहुत ही बुरा माना गया है। इससे व्यक्ति के जीवन में तनाव बढ़ता है। अगर आपको किचन में झूठे बर्तन छोड़ने की आदत है तो इसे तुरंत सुधार लें। ज्योतिष में इसे अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। किचन में रखे झूठे बर्तन से शनिदेव क्रोधित हैं। जिन लोगों के बाथरूम हमेशा गंदे रहते हैं, उन्हें भी शनि का दंड भोगना पड़ता है। इस्तेमाल के बाद बाथरूम को गंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे शनिदेव व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। जो व्यक्ति बुजुर्गों, असहायों और बड़ों का अनादर करने से भी शनिदेव नाराज होते हैं। इन लोग में से किसी का भी अपमान करने से शनिदेव की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमने आप सभी को हर जानकारी बता चुके हैं कि आपको क्या अपने जीवन काल में शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए करना है और क्या नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना है और क्या उपाय करना है। हर जानकारी इस वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। अगर इतना तक वीडियो देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में और भी गंभीर और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के लिए बताने वाले हैं, जिसमें से आपका सम्मान है, राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं
और जान लेते हैं कि आज का दिन आपका महाराशिफल कैसा रहेगा। आज आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज का दिन अपने काम की बारीकियों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरे कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें आप कुछ समय से टाल रहे हो। स्वास्थ्य संबंधी जहां आप इन नीरस रूटीन कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि सांपों को निराधार नहीं करना है, फिर ना आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके घर कभी भी सांप आते हैं तो उनको आप मदद करना चाहते हैं तो ऐसा वस्तु आप कभी भी उसको नहीं खिलाना है जिसमें नमक मिला हुआ हो। जिस भोजन में नमक का मिलावट हो ऐसा भोजन कभी भी सांपों को नहीं खिलाना चाहिए। यह भी एक प्रकार से गलती मान सकते हैं। क्या क्या चीज आपको खिलाना है पिलाना है, ध्यान से सुनिए। आप नमक छोड़कर कुछ भी खिला सकते हैं, जैसे दूध हो गया। दूध भी आप उन सांपों को, भगवान भोलेनाथ के सांपों को पिला सकते हैं। घी भी आप दूध में मिलाकर पिला सकते हैं। अच्छा भी मिलाकर दूध में पिला सकते हैं। यह सब चीज आप भगवान भोलेनाथ की तथा शिव जी को खुश करने के लिए पिला सकते हैं। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि अगले 24 घंटे की आपकी संपूर्ण राशिफल भी बताऊंगा कि अगले 24 घंटे का समय आप लिखित अपना उतार चढ़ा भर रहेगा। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से 24 घंटे के अंदर आपको क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपके घर की माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या बड़े परिवर्तन होंगे। तो चलिए बात करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपका राशिफल कैसा रहेगा। आप इस राशि के लोगों को नौकरी में पदोन्नति की योग बनेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने को मिल सकता है। आपकी बॉस से निकटता बढ़ेगी। शासन सत्ता से जुड़े मामले में सफलता मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सरकार से कोई महत्वपूर्ण पद अथवा जिम्मेदारी मिलने के योग बनेंगे। व्यापार में संलग्न लोगों को अपने नौकर चाकर एवं सहयोगियों के सहयोग एवं सानिध्य से उन्नति प्रगति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में निर्णय आपके अनुकूल आ सकता है। कारागार में बंद लोगों को आज जेल से मुक्ति मिल सकती है। विद्यार्थियों की विद्या में अभिरुचि रहेगी। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय में लगे लोगों को महत्वपूर्ण सफलता एवं लाभ मिलेगा। उसके उपरांत दोस्तों, आज के दिन आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। आर्ण के लेन देन में सावधानी रखें। नवीन संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत रहेंगे। इस संबंध में कुछ सफलता प्राप्त होने की भी संभावना है। आर्थिक मामलों में पुनरावलोकन करके नीति निर्धारण करें। जमा पूंजी का सही तरह से उपयोग करें। किसी के बहकावे में न आए। अपनी बुद्धि विवेक से उचित समय में उचित निर्णय लेना लाभदायक रहेगा। आप दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच सुख सहयोग में वृद्धि होगी। घरेलू समस्याओं का हल होगा। पति पत्नी के मध्य अधिकांशतः सुख सहयोग बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण मसले पर वार्ता होगी। प्रेम संबंध में संलग्न व्यक्तियों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिसे मधुरता एवं सहयोग बना रहे। माता से स्नेह एवं प्यार मिलेगा, जिससे आप अपने को धन्य समझेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित बात करें तो आज स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी आदि होने की संभावना कम रहेगी। स्वास्थ्य को और अधिक बेहतर रखने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता एवं सावधानी रखें। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हों तो तुरंत कुशल चिकित्सक को दिखाएं और उपहार कराएं। हड्डियों, पेट दर्द एवं आंखों से संबंधित बीमारियों के प्रति सावधानी रखें। साथ ही अपनी दिनचर्या को भी अनुशासित रखें। नियमित योग, व्यायाम, ध्यान करते रहें। आज व्यापार में नए सहयोगी लाभकारी सिद्ध होंगे। दलाली आदि कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। नौकरी में उच्च अधिकारी से निकटता का लाभ मिलेगा। बैंक में जमा पूंजी में वृद्धि होगी। माता पिता से आर्थिक मदद मिलने में विलंब हो सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी विपरीत लिंग साथी से आर्थिक मदद मिल सकती है। आज किसी प्रियजन का घर आगमन होगा, जिससे परिवार में खुशियों का संचार होगा। कार्य क्षेत्र में किसी विपरीत लिंग साथी से प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। यात्रा में नए मित्र बनेंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में अभिरुचि रहेगी। आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। किसी गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहना होगा। त्वचा संबंधी रोग कुछ गंभीर रूप ले सकता है। आप तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, अन्यथा रोग आपके शरीर में फैल सकता है।
यात्रा में बाहर की चीजें खाने पीने से बचें, अन्यथा आपका पेट खराब हो सकता है। नियमित सुबह का घूमना जारी रखें। आज दिव्यांग लोगों को भोजन कराएं एवं उनको जरूरत का सामान दान करें। आज का दिन आपके लिए कुछ संघर्ष युक्त रहेगा। अतिरिक्त परिश्रम करने के बाद परिस्थितियां अनुकूल होंगी। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा प्रदान करें। किसी के बहकावे में ना आए। शत्रु पक्ष से सावधान रहें। वे आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आज कार्यक्षेत्र में अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता रहेगी। अपनी कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन की ओर ध्यान दें। आज आप आलस्य से बचें। व्यापार में किसी प्रियजन का सहयोग मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति के साथ महत्वपूर्ण कार्य करने की जिम्मेदारी मिलेगी। राजनीति में महत्वपूर्ण पद अथवा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आज धन के लेन देन में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च होने की संभावना रहेगी। मकान, वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। इस संबंध में प्रयासरत रहने से सफलता प्राप्त होगी। परिवार में व्यापार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लें, अन्यथा धन हानि हो सकती है। ऋण चुकाने में सफल होंगे। माता पिता से धन एवं उपहार प्राप्त होंगे। उधार दिया गया धन वापस मिलेगा। राजनीति में लाभ का पद मिल सकता है। आज अपनी भावनाओं को अधिक संवेदनशील न होने दें। धैर्य बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ किसी पर्यटक स्थल की यात्रा पर जाने के योग्य बनेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख सौहार्द बढ़ेगा। मित्रों संग मनोरंजन का लुत्फ उठाएंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा, जिससे अतिथियों से मेलजोल होने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम विवाह के लिए प्रयासरत लोगों को सफलता मिलेगी। आज स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के प्रति ध्यान दें। शरीर की नाड़ियों में दर्द, खिंचाव, आलस्य, भोजन में अभिरुचि, अपच आदि समस्याएं को न बढ़ने दें। उनका शीघ्र उपचार करें। किसी परिजन के यकायक बीमार होने से आपको भारी तनाव हो सकता है। तनाव बढ़ने से उच्च रक्तचाप बढ़ने की संभावना है। किसी गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को रोग के भय एवं भ्रम से निजात मिलेगी। पौष्टिक भोजन लें। आज 2 दुकानों से एक आम खरीदें तथा इन दोनों आमों को एक साथ बहते पानी में प्रवाहित करें। उसके प्रांत आज कार्य क्षेत्र में विघ्न एवं बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आप धैर्य से काम लें। व्यापार में नई प्रयोग लाभकारी सिद्ध होंगे। नवीन व्यापार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में अधीनस्थ से विवाद हो सकता है। उद्योग धंधे में पूंजी निवेश सोच विचार कर करें। भूमि संबंधी कार्यों से धन लाभ होगा। राजनीति में किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से मार्गदर्शन एवं सानिध्य मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अधूरे कार्य के पूरे होने में कुछ समय लग सकता है। पारिवारिक समस्या गंभीर रूप ले सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को अपने उच्च अधिकारी से निकटता का लाभ मिलेगा। माता से कारण अनबन हो सकती है। किसी अभिन्न मित्र से भेंट होगी। आज आर्थिक पक्ष में उतार चढ़ाव रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य के सिद्ध होने से धन लाभ होगा। व्यापार में कड़ा परिश्रम लाभकारी सिद्ध होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित कार्यों में मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। पैतृक धन संपत्ति मिलने में आ रही बाधा सरकारी मदद से दूर होगी। उधार दिया गया धन वापस मिलेगा। नौकरी में अधीनस्थ लाभकारी सिद्ध होंगे। शेयर, लॉटरी, दलाली आदि कार्य से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा। आज कार्य क्षेत्र में नए लोगों से मित्रता होगी। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा। परिवार में कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जिससे परिवार में खुशियों का संचार होगा। संतान का घर से दूर जाना हो सकता है, जिससे आपको बेहद खराब लगेगा। दाम्पत्य जीवन कठोर वाणी का प्रयोग करने से बचें, अन्यथा आपस में मतभेद हो सकता है। सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रहेगी। परिवार संघ यात्रा पर जा सकते हैं। आज मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी। किसी गंभीर रोग का भय एवं भ्रम बना रहेगा। मौसमी रोग, पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि होने की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होने पर आप तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाकर इलाज करवाएं। यात्रा में बाहर का खाने पीने से बचें। गहरे जल में उतरने से बचें। ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने से खतरा हो सकता है। नियमित योग, व्यायाम करते रहें। आज कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यापार में आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। नौकरी में उच्चाधिकारी से व्यर्थ विवाद हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा अथवा विदेश यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। आप यात्रा में सजग एवं सावधान रहें। कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है। यात्रा में किसी अनजान व्यक्ति से कोई खाने पीने की वस्तु ना लें,
अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। शराब का सेवन कर वाहन ना चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में पैरवी अच्छे से करें, अन्यथा कारावास हो सकता है। उद्योग धंधे में कोई गुप्त शत्रु या विरोधी बाधक सिद्ध होगा। आज आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से धोखा मिलने से बड़ी धन हानि हो सकती है। घर अथवा व्यापारिक स्थल पर कोई कीमती वस्तु चोरी होने के योग्य हैं। प्रेम संबंध में धन अत्यधिक खर्च होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर धन अत्यधिक खर्च होगा। खराब आर्थिक स्थिति के कारण परिवार में तनाव उत्पन्न सकता है। आज किसी प्रियजन से दूर जाना पड़ सकता है। किसी अनहोनी की आशंका है। प्रेम संबंध में तीसरे व्यक्ति के कारण दूरियां बढ़ेंगी। परिवार में व्यर्थ वाद विवाद होने से आपका मन अशांत रहेगा। सामाजिक कार्य में अरुचि रहेगी। संतान पक्ष से अपमानित हो सकते हैं। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों को निराश हाथ लगेगी। मन में बुरे बुरे विचार आएंगे। आज आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। जो लोग पहले से स्वास्थ्य संबंधी रोग से पीड़ित हैं, उन्हें आज तकलीफ अधिक होगी। मन में मृत्यु का भय बना रहेगा। त्वचा संबंधी यदि कोई रोग है तो उसे हल्के में ना लें, अन्यथा समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। पेट दर्द, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक एवं मानसिक थकान महसूस करेंगे। आज दिन के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध में अधिकांश लाभ एवं उन्नति कारक समय रहेगा। पहले से सोचे समझे कार्यों में सफलता के संकेत प्राप्त होंगे। विरोधियों के साथ सतर्कतापूर्वक व्यवहार करें। अपनी योजनाओं का खुलासा ना करें। सामाजिक कार्यों के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। अपने व्यवहार को लचीला बनाने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी। अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल युक्त व्यवहार रखें। राजनीति में किसी महत्वपूर्ण अभियान की कमान आपको मिलेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को विदेश से बुलावा आ सकता है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। आज धन की आय के साथ व्यय भी अधिक होने की संभावना है। इस संबंध में विशेष सावधानी रखें। संपत्ति के क्रय विक्रय संबंधी कार्यों के संबंध में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। शीघ्र कोई बड़ा निर्णय ना लें। माता से आर्थिक मदद मिलेगी। किसी पुराने आड़ को चुकाने में सफल होंगे। वाहन खरीदने की योजना सफल होगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्य पर सोच विचार कर धन खर्च करें। आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर अधिक भरोसा करने का प्रयास करें। तर्क वितर्क से बचें। दांपत्य जीवन में परिवार के लिए अधिक समय निकालें, अन्यथा कलह बढ़ सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। जो कुछ बोले सोच विचार कर बोलें। मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो सकती है। सगे भाई बहनों के साथ मतभेद उभर सकते हैं, जिसका प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। मन में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक भागदौड़ का आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मधुमेह संबंधी जैसी गंभीर रोग से पीड़ित लोग अपना विशेष ख्याल रखें। मौसमी रोग, बुखार, खांसी, पेट दर्द आदि के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकों को दिखाएं। अपना इलाज कराएं। आज शिवलिंग का जल अथवा दूध से अभिषेक करें। आज व्यापार में आय अच्छी होगी। किसी प्रियजन से मनपसंद उपहार मिलेंगे। नौकरी में उच्चाधिकारी लाभकारी सिद्ध होंगे। फंड लेने के प्रयास सफल होंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य की बाधा धन के माध्यम से दूर होगी। भाई बहनों के सहयोग से व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। मजदूर वर्ग को रोजगार प्राप्त होगा। आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे। प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी। विवाह योग्य लोगों को विवाह से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। दूर देश से किसी प्रियजन के आगमन का शुभ समाचार मिलेगा, जिससे परिवार में खुशियों का संचार होगा। कार्य क्षेत्र में किसी विपरीत लिंग साथी के प्रति विशेष आकर्षण रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच सुख एवं सहयोग बना रहेगा। आज किसी गंभीर रोग से छुटकारा मिलेगा। किसी परिजन के खराब स्वास्थ्य के कारण मन दुखी रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सजग एवं सावधान रहें। किसी परिजन के स्वास्थ्य के सुधरने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक एवं मानसिक तना थकान का अनुभव करेंगे, अतः आराम करें। नियमित योग व्यायाम करें।